वेलकम बैक टू प्रोग्राम। जी सज्जाद साहब, आपकी तरफ चलते हैं जनाब। सरगोदा जलसे में चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि अवाम के लिए जेलें और खान साहब के लिए और लीडर्स के लिए बेलें। किस हद तक ये अब तस्दीक हो गई है कि जो रवैया इन्होंने रखा है जेल भरो तहरीक में, इसकी बड़ी नाकामी की वजह खुद इनका अदम दस्तयाबी है, खुद दूसरे दिन इनकी अदालतों के अंदर हाजिरी है और खुद अपने फॉलोअर्स को ये पैगाम देना है कि ये तो जेलें आपने भरनी थी, हमने थोड़ी भरनी थी। यासर जिस वक्त जेल भरो तहरीक के लिए ये लोगों को मोटिवेट कर रहे थे इमरान खान साहब अपनी तकरीर में, उसी दिन उससे अगले दिन जो था वो अपनी जमानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट जा रहे थे। शायद आपको याद होगा एग्जैक्टली टाइमलाइन। तो जब एक लीडर अपने आप को जेल से बचाने के लिए हिफाजती जमानत हासिल कर रहा हो तो वो कैसे मोटिवेट कर सकता है अपने वर्कर्स को कि वो जाके जेल भरेंगे। और फिर हमने देखा कि लाहौर में बिल्कुल कारकुनों में कोई एक्टिविज्म नहीं था जेल भरने के लिए। यही वजह थी कि शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब और दूसरे लोग जो थे वो मार रोड पर आए और उन्होंने गिरफ्तारी दी और उसके नतीजे में कुछ वर्कर्स भी जो थे वो कोई साइजेबल वर्कर्स मौजूद नहीं थे माल रोड पे। सारे जर्नलिस्टों ने देखा, सारे मीडिया ने देखा। अच्छा, फिर जो जिस तरह से उनके साथ हुआ, उनको किसी को अटक पहुंचा दिया गया, किसी को डेरा गाजी खान पहुंचा दिया गया। तो पेशावर वालों ने उससे अकल सीखी कि जनाब इससे बेहतर यही है कि छोटा मोटा सियासी पाखंड करें और घर को वापस जाएं, इसका कोई फायदा नहीं है। जब हमारा लीडर जो आराम कर रहा है रुमान पार्क में, तो हमें क्या जरूरत है जेलों के धक्के खाने की। और इसी तरह रावलपिंडी में हुआ। रावलपिंडी में शेख रशीद 4 दिन से कह रहा था कि जनाब पिंडी में हम ये करेंगे वो करेंगे, आज वो नजर नहीं आए वहां पे। चंद लोगों ने वहां पे गिरफ्तारी दी है और कुछ को तो मंजरा रोड पे जाके छोड़ दिया गया। तो बेसिकली जो इनका बयानिया था कि जेल भरने का मकसद ये था कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इनके बाद लोगों को गिरफ्तार कर रही थी, तो ये एक मैसेज देना चाह रहे थे कि हमारे सारे वर्कर गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि हम तो एक अलामती गिरफ्तारी देना चाह रहे थे, वैन पे बैठ के वैन से उतरना चाहते थे, सीसीपीओ के दफ्तर जाके चाय पीना चाहते थे और शाम को अपने घर जाना चाहते थे। जनाब ये गवर्नमेंट ने तो हमें मुख्तलिफ केसेस में पकड़ लिया है। अब सबकी बेगमात जो है वो मुख्तलिफ अदालतों में पहुंच गई हैं और बेल के लिए। और जो आज लाहौर हाई कोर्ट में इनकी, जिस तरह से आपने मेंशन किया जज साहब ने जो इनकी दुर्गत बनाई कि आप लोग तो खुद कह रहे हैं कि हम जेल जाना चाहते, तो आप किस बात के लिए कह रहे हैं कि जनाब हमें जमानत चाहिए। तो बेसिकली ताहिर नईम मलिक साहब ने जो फर्ज ऑफ विजडम अभी बखेरे हैं वो कतन भी इन लोगों के साथ रिलेट नहीं करते कि ये देखें, जेल जाना जो होता है ना वो किसी सियासी कारकुन के लिए, इंसानी हकूक के कारकुन के लिए एक मेडल होता है। लेकिन ये तो बेसिकली बनावटी कारकुन हैं ये सारे और बनावटी लीडर हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी कभी कभी आती है जब आप मज़ाहमत करते हैं, जब आप रेजिस्टेंस का किसी का हिस्सा बनते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को जिस बुरे तरीके से पीटीआई ने जाया किया और जिस तरह से रोए हैं ये शहबाज गिल की गुफ्तगू और इक़्तिदार में जिस तरह से वो गालम गलोच करते थे और जब वो कचहरियों में उनको देखा गया तो वो नाकाबिले बयान है उनकी हालत। इसी तरह आजम सवाती साहब जो हैं वो मीडिया पे आके बिलबिला के रोते रहे। फवाद चौधरी साहब इंटरव्यू के दौरान रो पड़े थे। और अगर इमरान खान साहब कुछ दिन जेल में चले जाएं, अभी भी सुना है कि वो जब वजीराबाद वाले वाक़े की कहानी सुनाते हैं तो उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तो ये रोंदू पार्टी है बेसिकली। ये किसी तरह इनको बाजवा साहब ने और पाशा साहब ने मैनेज करके इक़्तिदार दिला दिया था। अब वो वापस उस इक़्तिदार को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि इसी तरह लोगों को गुमराह करके जिस तरीके से वो अपना बयानिया घड़ते हैं, जिस तरह से उन्होंने मीडिया को एंगेज किया हुआ है, रोज एक नई कहानी लेकर आते हैं मार्केट में। और वो इसी तरह अपना ये जो टिकटॉक टाइप पॉलिटिक्स है इनको वो चला रहे हैं बेसिकली। मैं नहीं समझता कि इनकी सियासत में कभी कोई डेप्थ है।
जो इमरान खान साहब भाषण देते हैं उसमें कोई डेप्थ हो, उसमें ठीक है। कोई